सो हाय हेलो गाइस। मैं मानता हूँ कि आज अपनी 2 दिन की गैप हो गई है, सो डोंट वरी, विल गोना लर्न अबाउट डेटा मॉडलिंग टुडे. सो दिस इज आवर सिक्स वीडियो विच इज रिलेटेड टू पावर बी आई 6 वीडियो. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा मॉडलिंग क्या होता है. ओके तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन दिखाई दे रही है. तो डेटा मॉडलिंग बेसिकली कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग द डेटा you use Power BI as accurate and intentional as possible. डेटा मॉडलिंग इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है. तो इसका मतलब सिंपली मैं बोलने का मतलब ये है भाई कि इसका मतलब सिंपली बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी डेटा लोड कर रहे हो अपने पावर बीआई में, कोई भी डेटा के साथ काम कर रहे हो, तो वो डेटा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. तो हम उसको एक्यूरेट बनाते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपको डेटा मिल रहा है वो आपको एक्यूरेट ही मिले. हमको क्या करना पड़ता है, उस डेटा को एक्यूरेट बनाना पड़ता है गाइस. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग में हम कैसे, डेटा मॉडलिंग बेसिकली डेटा को मॉडल करना. देखते हैं हम कि जैसे नॉर्मली अगर मैं मॉडलिंग की बात करूँ तो एक कोई भी व्यक्ति को हम मॉडल कैसे बोलेंगे, जब वो एक्टिंग अच्छी करता है. एक्टिंग इन द सेंस उसका लुक अच्छा दिखता है, उसकी हाइट हेल्थ अच्छा दिखता है, तो हम उसको बोलते हैं कि तू मॉडलिंग कर ले, तो एक्टर बन जा. तो मॉडलिंग बेसिकली आपकी चीज़ों में. अब मेरे को ये एक चीज़ ये भी बताओ कि अगर मैं जनरली बात करूँ कॉमन लोग की, जैसे हम लोग कॉमन लोग हो गए और जो सेलिब्रिटीज़ लोग हो गए, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है. वो दिखते अच्छे हैं, उनकी एक्टिंग करने की स्टाइल अच्छी रहती है, उनका बोलने का तरीका अच्छा रहता है, तो वो और लोगों से, मतलब हम नॉर्मल लोगों से डिफरेंट रहते हैं. कौन, सेलिब्रिटी लोग. तो वो जाके मॉडल बनते. तो वैसे हम क्या करते हैं, कुछ अपने डेटा में अपडेट लाना, सो दैट हम उसको ऐसा बना पाए कि हम अपने उस डेटा को एक्यूरेट कर पाए, मॉडलिंग कर पाए, यानी उस डेटा को एक्यूरेट कर पाए, है ना. एक्यूरेट इन द सेंस ये हो सकता है आपका डेटा में कोई चीज़ मिसिंग हो. तो हमने जैसा इसके पहले दिखा था कुछ एग्जांपल्स में, हम क्या करते थे, जैसा हमको कुछ अनडिफाइंड चीज़ें मिलती थी, जैसे कॉलम का नाम जो था वो कॉलम 1 कॉलम 2 था, तो हमने क्या किया, इसको हेडर बना दिया, यानी उसके हेडर में जो ओरिजिनल नाम था वो कॉलम का नाम होना चाहिए. तो हमने ट्रांसफॉर्म क्वेरी करके उसको हमने चेंज कर दिया. फिर कुछ चीज़ों में डेटा मिसिंग था या फिर डेटा नल था, तो हमने उसको क्या किए, उसी डेटा को लिए जो डेटा वैलिड है उसको हटा दिए, फिल्टर लगा. तो ये सब चीज़ें करना उसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग. ठीक है. तो इसमें हम इन डेप्थ में जाने वाले हैं. अब इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं कि आपको टेबल के साथ कैसे काम करना है. जैसे हमने देखा था कि अपने पास 3 व्यूज़ होते हैं. एक होता है मॉडल व्यू, एक होता है टेबल व्यू, एक होता है डेटा व्यू. ठीक है. डेटा और टेबल व्यू एक ही होता है, और एक होता है रिपोर्ट व्यू जिसमें आपके चार्ट्स वगैरह दिखते हैं. तो उसमें से जो सेकंड नंबर वाला है टेबल व्यू, वो हमें देखना है. फिर डायमेंशनल और हायरार्की क्या होती है वो देखना है. उसके बाद डायमेंशनल एंड यहाँ मैं लिखूँगा हायरार्की क्या होती है. ये दोनों अलग अलग चीज़ है. ये हम देखेंगे कि हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी चीज़ की. क्रिएट मॉडल रिलेशनशिप, यानी जैसे आपने रिलेशनशिप्स पढ़ा होगा कि एक बंदा दूसरे से कैसे रिलेट करता है. तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उस चीज़ में कॉमन होती है. जैसे एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेशनशिप बनाता है, कैसे वो रिलेट करता है. तो एक कॉमन फील्ड दोनों में होती है, एक कॉमन कॉलम होता है जिससे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ये हमने कैसे देखा था, उसके पहले के पहले वाले वीडियो यानी 4th नंबर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब भी दो टेबल को एक साथ मर्ज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते समय आपको एक कॉमन फील्ड हमने देखे थे. जैसे उसमें हमने बोले थे रिटर्न या फिर ऑर्डर आईडी. तो ऑर्डर आईडी से हमने क्या किया था, दो टेबल को जोड़े थे. तो इस तरीके से उसकी रिलेशनशिप हम देखेंगे कि कैसे बनती है, जो कि हमने थर्ड एक व्यू था वो उसमें देखे थे. उसके बाद फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू द मॉडल इंटरफेस. जो मॉडल मैंने आपको बताया था ना, 3 टाइप के आपके व्यूज़ होते हैं, तो उसमें से 4 टाइप के होते हैं, डेक भी है. तो जो तीसरे नंबर का है उसको भी हम उसको रिव्यू करेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें होती है. तो अब बिना किसी देरी के, बिना किसी फर्दर थेरी के, थेरी इसलिए क्योंकि भाई आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाए कि हम देखने क्या वाले. ओके. तो अब थेरी से हम आते हैं प्रैक्टिकल में और पावर बी में जंप करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है, देखो मैं एक चीज़ और ये भी बताने वाला हूँ आपको कि जो पावर बी आई का मैंने इंस्टॉलेशन आपको नहीं बताया है, तो वो आपको और भी वीडियो में मिल जाएंगी. बहुत ही ईजी है. सिंपली आपको इंस्टॉल करना है एंड देन खत्म. और उसके बाद आपको कुछ ऐसा पावर बी आई का आइकॉन दिखेगा, उसको जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करना है. हमारी जो पहले की मैंने आपको बताया था, जो अपने ये बनाए थे वीडियो, वो बनी हुई है और उसको हमने ओपन कर लिया. अब ओपन करते सही देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सुपर मार्केट और लास्ट सेव आपने कब की थी.
तो मैंने लास्ट इसमें ये काम किया था और मेरे टाइटल इसको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये सब दिखाएगा आपके फाइल का नाम। अगर आप यहाँ फाइल सेव नहीं करते तो आपको अनटाइटल दिखाएगा। और मेक श्योर आपको हमेशा सेव करते रहना है। तो इस सेव बटन से वो रिपोर्ट रिफ्रेश होते रहेंगी। तो देखो अब मेरा टाइम जो है वो कितना हो गया, 11:41 PM। तो इस तरीके से ये सब हमने देख चुके हैं। ओके, तो हमें ऑलरेडी हमने इतना काम कर दिया। हम आपको पता है कि मैनेजर कैसे आया है। पहले ये यूज़र नाम था इस टेबल का, तो हमने इसको मैनेजर में कन्वर्ट कैसे किया वो हमने देखा। ऑर्डर टेबल हमारे पास प्रेजेंट पहले से प्रेजेंट था, बस इसमें भी हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए। फिर इसी ऑर्डर से ये हमने रीजन टैब बनाया है। किस तरीके से बनाया आपको तो पता ही, मार्च करके। फिर इस तरीके से हमने रिटर्न ऑर्डर भी बनाया है, ऑर्डर और रिटर्न से, और ये रिटर्न भी आपको पहले से दिया हुआ था। तो ये चीज़ हमने कर ली थी। अब आते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले मैं अल्ट टैप करता हूँ और देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है अपनी, वर्किंग विद डेटा, वर्किंग विद टेबल्स। तो देखिए मेरे पास व्यूज़ 4 है। एक है रिपोर्ट व्यू, मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो आपको राइट में दिख रहा है रिपोर्ट व्यू करके, ठीक है। दूसरा है आपका टेबल व्यू, तो आपको टेबल व्यू दिख रहा है। तीसरा है आपका मॉडल व्यू, तो मॉडल व्यू दिख रहा है। और चौथा आपका डेक क्वेरी व्यू, ठीक है। तो बेसिकली हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम यहीं पे क्वेरी लिख लेते हैं, वो हम देखेंगे। अब पहला रिपोर्ट व्यू, तो अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को यही पेज मिल रहा है। तो ये कब काम आएगा, जब आप कुछ भी चीज़ें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तब इसमें आपका मेन काम आएगा। बट अभी हमारे पास हमने कुछ विजुअल नहीं बनाए हैं। विजुअल्स बेसिकली इसको हम विजुअल्स बोलते हैं। जो चार्ट है, पार चार्ट है, ये सब है, इसको हम विजुअल्स बोलते हैं। तो अभी हमने कुछ क्रिएट नहीं किया इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। नाउ अब हम आते हैं सेकंड टाइप में जो कि टेबल व्यू है। और हमारा पहला क्वेश्चन इस चीज़ में यही है, जो हम देखने वाले सबसे पहली चीज़ यही है। अब इसमें हम क्या देखने वाले, तो हम ऑर्डर में देखने वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ऑर्डर टेबल है ये थोड़ा बल्क टेबल है, इसमें जो फील्ड्स है, इसमें जो कॉलम्स है वो ज़्यादा है, तो हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब सबसे पहला काम हमको टेबल व्यू में कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें और क्या कर सकते हैं। अब देखिए जो डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट मिला, हम जनरली बात करते हैं कोई भी शॉपकीपर से, तो हम डिस्काउंट्स निकालते हैं। तो डिस्काउंट आप कैसे निकालते हो, है ना। डिस्काउंट आप कैसे काउंट करते हो, आप जनरली क्या करते हो, परसेंट में। तो आप चाहते हो कि भाई परसेंट में काउंट हो, राइट। हम क्या करेंगे, इस डिस्काउंट की वैल्यू, अब आपको समझ में नहीं आ रही कि ये काय में है, मतलब ये परसेंट में है या काय में दी गई है, ये आपको समझ में नहीं आ रही। अब इसको आपको चेंजेस करना है। तो अगर आपको कुछ नॉर्मल चेंजेस करना है, अगर आपको कॉमा लगाना है, परसेंट लगाना है, या फिर आप चाहते हो कि पॉइंट के बाद इतनी ही वैल्यू आए, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, कॉलम व्यू का। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो जैसे अगर मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, तो देखो आप अभी कौन से टैब में हो, रिबन में। आप अपनी रिबन में देखिए तो आप कॉलम टैब में हो अभी। जब मैं टेबल को क्लिक करूँगा तो मैं टेबल व्यू में आ जाऊँगा, यानी टेबल वाले टैब में आ जाऊँगा। तो अब मेरे को कुछ कॉलम में, एक पर्टिकुलर कॉलम में मेरे को चेंजेस करना है, तो मैं कॉलम को क्लिक करूँगा और ये कॉलम में। और हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर आप कॉलम में आप चेंजेस कर रहे हो तो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे भी कॉलम में ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कॉलम में आ गए। अब मुझे यहाँ परसेंट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और फॉर्मेट में मेरा ऑलरेडी अभी जनरल है, मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं दे दूँगा परसेंटेज में। आपके पास और भी ऑप्शन है, आपको करेंसी में देना है, डेसिमल नंबर में देना है, होल नंबर में देना है, परसेंट में देना है या साइंटिफिक में देना है, तो मैं दूंगा परसेंट में, ठीक है। तो मेरा डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट ऐसा दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी हम इसको जनरली रखते हैं, ठीक है। अब जो यूनिट प्राइस हो गया, ये आप चाहते हो कि ये दिखे, ठीक है। तो इसको अगर आपको चाहते हो कि आप डॉलर में दिखे, तो भाई यूनिट प्राइस, प्राइस मतलब ये का कौन सा प्राइस है, ये इंडियन रुपी है या डॉलर है, ये क्या है। तो इसको आप ऐसी सिंपली आप यहाँ पे इसको क्लिक करिए तो आपको दिखा देगा प्राइस, डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे शिपिंग कॉस्ट आपको दिखाना है तो आप शिपिंग कॉस्ट भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो शिपिंग कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पे भी डॉलर का लगाऊंगा सिंबल और ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे डॉलर है, करेंसी है, इंग्लिश है, यूरो है, चाइनीज़ है। तो आपके ऊपर है आप क्या लगा सकते हो। यहाँ पे क्या इंडिया दिख रहा है, यस बंगाल इंडिया, तो ये इंडिया के लिए लग गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हो गया टेबल के साथ आप कैसे काम कर रहे हो। डिस्काउंट है, डिस्काउंट को मैंने लगा दिया कि ये परसेंट में दिखे, तो ये परसेंट में, भाई इतना परसेंट डिस्काउंट है आपको मिल रहा है, ठीक है, इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला जा रहा है। अब आप चाहते हो कि भाई ये 2 डिजिट आ रहा है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहा है, आप चाहते हो कि मेरे को डिजिट होना ही नहीं, तो आप सिंपली इसको 0 कर दीजिए। तो दिखा रहा है 10% डिस्काउंट है, 8% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है। उसी तरीके से आप चाहते हो यूनिट प्राइस इतना दिखे,
तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये अभी करेंसी में है, तो इसकी करेंसी आपको क्या होना, आप वो चेंज कर सकते हो, क्या डेसिमल, होल नंबर, परसेंट। तो इस तरीके से आप नॉर्मल जो फॉरवर्डिंग है वो कर सकते हैं। और जैसे अब देखिए, अब ये हो गया। अब ये कस्टमर आईडी, इसको तो चेंज करके मतलब ही नहीं है, ठीक है अपने सही नंबर पे है। कस्टमर नेम, मॉडल, रेगुलर, प्रोडक्ट नेम, मार्जिन, ठीक है, प्रोडक्ट बेस मार्जिन, मार्जिन कितनी है, तो आप इसको भी दिखा सकते हो कि इतनी परसेंट मार्जिन है, तो ये डॉलर पर इसका डॉलर दे दिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पोस्टल कोड में भी एज इट इज़। अब ऑर्डर डेट, आप चाहते हो कि आपका जो डेट फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी 8 नवंबर 2023, ऐसा नहीं होना चाहिए। 23 माई बैड, इट्स 2013। आप चाहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका फॉर्मेट आपको कुछ और चाहिए, तो आप सिंपली जाइए यहाँ पे और सिंपली क्लिक करिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप चाहते हो 14 मार्च 2001 दिखे, 14 मार्च 2001 ऐसा दिखना चाहिए, लॉन्ग डेट दिखना चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसा दिखाना है। तो आप सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए कि मेरे को ऐसा होना चाहिए डी डी एम में। जैसे आपने क्लिक किया वो उसमें चेंज हो गई। सर क्या और भी ऑप्शन है? यस, इतने सारे ऑप्शन आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। आप दिखा सकते हो वेनसडे पहले, तो अब इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। नहीं अब मेरे को चाहिए, नहीं मेरी 14 मार्च होना चाहिए, तो मैं सिंपली इसको नॉर्मल एज इट इज़ डेट बना दिया। उसके बाद इसका भी डेट अपन चेंज कर देते हैं। वैसे तो ये वैसे ही चाहिए, बट ठीक है कॉमन के लिए हम कर देते हैं। उसके बाद वैसे ये भी प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट, तो ये भी भाई कौन सी करेंसी में है, तो इसको भी आप करेंसी में चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से अब आप चाहते हो कि भाई पॉइंट के बाद इतने डिजिट दिखें, तो आप दे दो यहाँ पे कि 2 0 होना, नहीं 2 तो दिखाओ कम से कम यार। तो इस तरीके से देखो आप चेंज कर सकते हो। तो आप देखिए 2 डिजिट हो गए। उसके बाद सेल्स में भी लगा देते हैं हम, वापस फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करके हम जाएंगे सिंपली, आई एम सॉरी फॉर्मेट नहीं, हमको क्या लगाना है, डॉलर में लगाना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। और फिर आपको पता ही है कि इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। अब इसमें सेव एंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा के साथ काम कर सकते हो। अब एक चीज़ आपने एक और नोटिस की कि जब हमने डेट वगैरह का काम किया, इसमें जो भी चेंजेस हमने किया, लाइक डेट में चेंजेस किया, उसके फॉर्मेट में चेंजेस किया, बेसिकली आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, राइट। आप उसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंगली दे रहे हो। आपका डेटा ऐसा है तो आप उसमें चेंजेस कर रहे हो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट बना रहे हैं। डेटा एकदम क्लीन दिख रहा है। अब कैसे क्लीन दिख रहा है, तो सर बरोबर क्लीन दिख रहा है। जैसे डिस्काउंट में पहले मेरे को समझ में आना रहा था, नहीं आ रहा था कि कितने परसेंट डिस्काउंट है, तो आपने क्या किया, उसको भाई कन्वर्ट कर दिया परसेंट में, तो आपको समझ में आ रहा है ओ 10% डिस्काउंट है। यूनिट प्राइस, भाई काय की यूनिट प्राइस, डॉलर में है, इंडियन रुपी में है कि काय में है, तो आपने उसको डॉलर दे दिया। तो इस तरीके से यू कैन चेंज योर प्रेफरेंसेस। basically you can easily format your data by data view, or you can say table view, ठीक है। इसका दो नाम है, डेटा व्यू, टेबल व्यू। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और इन ये छोटी सी चीज़, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उसका डेटा टाइप चेंज करना। अब ये डेसिमल नंबर है, आप उसको होल नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप टेबल व्यू से ही कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो पावर क्वेरी एंड ऑल, ठीक है। तो ये सबसे छोटी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एंड हायरार्की। अब डायमेंशनल यानी क्या होता है, डायमेंशन और फैक्ट। हम जनरली जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या बात करते हैं, डायमेंशन एंड फैक्ट की, ओके। तो डायमेंशन और फैक्ट अगर मैं वापस आपको थियरी में लेके आऊँ, तो जनरली क्या होता है डायमेंशन एंड फैक्ट में, देखो डायमेंशन एंड फैक्ट। तो डायमेंशन यानी क्या होता है, एक टेबल होता है जो कि ऐसा टेबल होता है जो कभी विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। मतलब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, नॉट बी चेंज, हैव डिटेल्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ओके। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसमें क्या रहती है, डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है। और बेसिकली ये क्या होता है, मतलब एक ऐसा टेबल होता है जिससे बहुत सारे टेबल निकलते हैं,
ठीक है, एक डायमेंशन टेबल हो गया जो कि चेंज नहीं होता, फिक्स हो गया। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। मान के चलो आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया लैपटॉप, आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया लैपटॉप, एंड लैपटॉप क्या है, आपने कब ऑर्डर किया, इन द ईयर 2023। अब मान के चलो, मान के चलो आपने 2024 में एक और लैपटॉप लिया, ठीक है, जो कि है 50,000 का, ठीक है, यूनिट टेन, ठीक है, जो कि 50,000 का, इतने का आपने लैपटॉप लिया। और पहले जो आपने लैपटॉप लिया था कितने का लिया था, 40,000 का। तो भाई डिफरेंस क्या है, जो लैपटॉप का प्राइस है ये है 40,000, लैपटॉप का प्राइस है 50,000। इट मीन्स ये कौन सा टेबल हो गया आपका, ट्रांजेक्शन टेबल हो गया, ट्रांजेक्शन टेबल हो गया जो कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। बट जो लैपटॉप बाय कर रहा है वो चेंज हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, एंड द आंसर इज नहीं। तो जिसने लैपटॉप लिया है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, मास्टर टेबल, ठीक है, मास्टर टेबल जो कि नॉट चेंज एंड कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ओके, जिसमें क्या रहेंगी, डिटेल इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ गया होगा कि भाई मास्टर टेबल एंड ट्रांजेक्शन टेबल क्या होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। लेकिन पावर बीआई में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पावर बीआई में मास्टर टेबल को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल टेबल या फिर डायमेंशन टेबल, ठीक है। पावर बीआई में हम इस टेबल को बोलते हैं डायमेंशनल टेबल और डायमेंशन टेबल, एंड ट्रांजैक्शन टेबल को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास एक लार्ज टेबल हो, एंड उस लार्ज टेबल में मैं अब आपको पेंट की तरफ लेके चलता हूँ। अबे पेंट में अब क्या हो सकता है, मान के चलो आपके पास एक ये एक बड़ा सा टेबल है, ठीक है, ये बड़ा सा टेबल है। अब इसमें जो डेटा है वो बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। ये आपके पास क्या है, कॉलम, ये आपके पास क्या है, कॉलम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये आपके पास क्या कॉलम है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास इतने सारे कॉलम्स है। अब ये कॉलम्स आपके पास मे भी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे होते जा रहे हैं, अप टू 8 से 10 कॉलम है आपके पास। अब आप चाहते हो कि भाई इतने कॉलम्स ना हो मेरे पास, ठीक है, मतलब आप इजीली एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि भाई एक ही टेबल में इतने सारे कॉलम्स है। तो आप क्या करते हो, इस टेबल को मर्ज कर देते हो, मर्ज कर देते हो यानी ब्रेक कर देते हो, ब्रेक करना यानी टेबल को स्प्लिट कर देना। तो इस टेबल में से वो पॉइंट उठा लो जो कि हम दूसरे टेबल में डाल सकते हैं, वो पॉइंट उठा लो जो हम दूसरे टेबल में डाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से टेबल को ब्रेक करना सो दैट टेबल के टुकड़े बन जाए, सो दैट टेबल के क्या बन जाए, टुकड़े बन जाए। ठीक है, एक और मैं नया लेके बताता हूँ। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम करने वाले हैं, हमारा एक टेबल रहेगा। ठीक है, हमारा एक टेबल रहेगा और उसको हम ब्रेक करेंगे दो टेबल में, जैसे फैक्ट टेबल एंड फैक्ट टेबल। ठीक है, और उसके बाद मतलब नंबर ऑफ टेबल में उसको ब्रेक करना, यानी एक टेबल को ये एक है और इसके नंबर ऑफ टेबल में ब्रेक करना, वही हम देखने वाले इस चीज़ में। ठीक है, तो वही हम देखने वाले कि किस तरीके से हम ब्रेक करते एक टेबल को नंबर ऑफ टेबल्स में। ठीक है, और डायमेंशन और इफेक्ट टेबल आपको समझाऊंगा। अब हम देखते हैं कि किसको हम बोल रहे हैं और कैसे क्या करते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं। अब जैसे अब आपको क्या करना है, फिर से टेबल को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए नॉर्मली इससे तो नहीं होने वाला कुछ भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे तो नॉर्मल चीज़ें होती है। हम बड़ी चीज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा में। ठीक है, आ गया ट्रांसफॉर्म में। अब ट्रांसफॉर्म में आते सही आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो ऑर्डर टेबल है, अब ऑर्डर टेबल में आपको क्या दिख रहा है, डिस्काउंट, ओके चलो, यूनिट प्राइस, ओके, शिप कॉस्ट, ठीक है। बट जो कस्टमर आईडी है, ये आपको नहीं लगता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इस ये जो पूरा का पूरा टेबल है, इस टेबल को हम ब्रेक कर सकते हैं। सर कैसे, मतलब आपको कैसे पता कि हम ब्रेक कर सकते हैं? ओके, आई विल लेट यू नो कि ये कैसे होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, वो आधी आपको दिख रही है प्रोडक्ट की, आधी आपको दिख रही है ऑर्डर की, आधी आपको दिख रही है कस्टमर की। सर कैसे? चलिए, तो ये जो डिस्काउंट है ये रिलेटेड टू क्या है, डिस्काउंट आपको किसका मिलता है? ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपने बड़ा सा ऑर्डर दिया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ऑर्डर का डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपने परचेस करी और बिग अमाउंट में कराओ, तो फिर आपको क्या मिलता है, उस ऑर्डर का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद यूनिट प्राइस, उस ऑर्डर का प्राइस क्या है, उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू ऑर्डर्स हो गए। अब ये जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, यानी किस कस्टमर ने बुलाया उसकी आईडी, उसका शिपिंग मोड क्या था। ठीक है, या फिर उस कस्टमर का सेगमेंट, प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी, अब ये जो इतना पार्ट है, क्या, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सेगमेंट, और कुछ कस्टमर से आपको दिख रहा है रिलेटेड जो कि कस्टमर का हो, रीज़न। अब रीज़न जो है वो कस्टमर का हो सकता है। सर आपको कैसे पता भाई, कोई प्रोडक्ट का रीज़न रह सकता है क्या कि ये उस रीजन का है, ये साउथ का है, ये प्रोडक्ट यहाँ का है? नहीं, आपका रहता है ना। वैसे स्टेट किसका रहता है, स्टेट किससे, मतलब इंसानों को जाना जाता है, मतलब बेसिकली कस्टमर को जाना जाएगा, ओ आपका ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट का है, ओ आपका ऑर्डर यू कैन से एमपी का है, ओ आपका ऑर्डर कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो बेसिकली कस्टमर का जो ऑर्डर है उससे हम पता करेंगे, तो ये भी किस में आ जाएगा, कस्टमर टेबल में। उसके बाद सिटी, अगेन ये कौन सा टेबल है, कस्टमर में आ जाएगा। सिटी किसकी, भाई प्रोडक्ट को सिटी से क्या करना है, प्रोडक्ट को तो कोई भी सिटी में जाना है, डिलीवर होना है। बट सिटी किसकी, कस्टमर की। पोस्टल कोड किसका, पोस्टल कोड क्या होता है, एरिया का कोड, वो किसका रहेगा, वो भी कस्टमर करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो पूरी सारी की सारी किस में रहना चाहिए था आपको, अलग टेबल में। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक ही टेबल में इतनी सारी चीज़ ना होते हुए हम क्या करेंगे, एक टेबल को ब्रेक करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप क्या कर सकते हो ईजिली, क्या कर सकते हो, दोनों की रिलेशनशिप बना के आप डेटा को अच्छे से फिल्टर कर सकते हो, एक्यूरेट बना सकते हो। बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है, टेबल को, डेटा को एक्यूरेट बनाना। मतलब जो भी हम डेटा जब हम फाइनली दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, तो वो डेटा क्लीन दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, सो दैट हम क्या कर रहे हैं, डेटा को मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब डेटा में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक टेबल को हैंडल करना, अभी तो चलो आपके पास लिमिटेड रिकॉर्ड है, बट हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा, बहुत सारे रिकॉर्ड हो, तो आप क्या करोगे, उस टेबल को ब्रेक कर लोगे, सो दैट आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस टेबल, इस ऑर्डर टेबल में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड। तो इन सारी की सारी चीज़ों को क्या करना, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करना
कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसको वहाँ डालना, तो वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक टेबल, इसी का कॉपी टेबल बनाएंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। तो इसको मैं दे दूंगा नाम कॉपी, और मैं जैसे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपली कहीं पे भी पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V, तो एक नया आपका टेबल बन गया ऑर्डर 2 नाम से। अब मैं क्या करूँगा, जो जो फील्ड मुझे एज अ कस्टमर डेटा के लिए चाहिए, अब मैंने आपको बताया कि कस्टमर हो गए आप अमेजोन के कस्टमर हो गए, आप चेंज होने वाले हो क्या, नहीं, बट आपके ऑर्डर चेंज होते रहेंगे। तो आप क्या हो गए, आप कौन सा टेबल हो गए, डायमेंशन टेबल। तो ऐसा टेबल जो कभी चेंज नहीं होता, जिसमें फिक्स वैल्यू होती है। अब जैसे मैं अगर सेल और प्रॉफिट की बात करूँ, तो हो सकता है कि आपने कभी सेल 2024 में ज़्यादा सेल किया हो, 2023 में कम सेल किया हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जो चेंज होते रहते, ऐसी चीज़ें जो चेंज होती रहती है फ्रिक्वेंटली, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कौन से टेबल में डालते हैं, ट्रांजेक्शन और फैक्ट टेबल। और ऐसी चीज़ें जो फिक्स रहती है वो होते हैं डायमेंशन। जैसे कस्टमर फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होने वाला ना कस्टमर। हाँ, कस्टमर अलग अलग रहते हैं, लेकिन कस्टमर जो रहता है वो चेंज होता है क्या, जैसा हर्ष, जैसा मेरी आईडी बनी हुई है तो मेरी आईडी एक ही रहेंगी, हाँ मैं उस आईडी से नंबर ऑफ ऑर्डर कर सकता हूँ। ओके, तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा है मैं उसको अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे वापस, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने एक चीज़ देखे थे कि जब भी मेरे को कोई भी कॉलम रिमूव करना है, यानी मेरे को अननेसेसरी कॉलम यहाँ से हटाना है, तो अपने पास दो ऑप्शन था। मर्ज कॉलम में मुझे दो ऑप्शन मिले थे, मर्ज, मर्ज से तो वो होता है, तो मर्ज में से मेरे को मैनेज, सॉरी इट्स नॉट मर्ज, इट्स मैनेज, माय बैड, इट्स मर्ज मैनेज। तो अब मेरे को मैनेज करना है कॉलम्स को। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सिंपली क्या करेगा, जो भी सिलेक्टेड कॉलम है उसको डिलीट कर देगा। सो इट्स नॉट अ गुड वे, हो सकता है मैं गलती से यहाँ पे हूँ तो उसको डिलीट कर देगा। तो हम जनरली ये प्रीफर नहीं करते हैं, हम क्या प्रीफर करते हैं, हाँ अगर आपको पता ही है कि मुझे यही कॉलम चाहिए डिलीट करना, तो सिंपली आप यही करिए। पर आप क्या चाहते हो, यू आर नॉट श्योर कि मैं कौन से डेटा पिक करूँ, अभी आप श्योर नहीं हो कि मेरे को कौन से कॉलम पिक करना है, तो आप सिंपली चूज कॉलम करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ है जो मुझे पिक करना चाहिए फॉर माई डायमेंशन टेबल विच इज़ कस्टमर। अब मैं इसको अनसिलेक्ट करता हूँ, अनचेक करता हूँ, और जो जो मुझे चाहिए मैं उसको पिक करूँगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये चूज द कॉलम टू कीप, उसी कॉलम को आप चूज करिए जिसको आप रखना चाहते हैं। तो मैंने किसको किया, मैंने किया सबसे पहले कस्टमर आईडी, उसके बाद कस्टमर नेम जो कि कस्टमर से रिलेटेड हो सकता है, कस्टमर सेगमेंट, फिर उसके बाद कस्टमर का रीजन, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड, एंड नहीं, ऑर्डर तो ऑर्डर करेंगे, सेल प्रॉफिट उसका रहेगा, और हम ले लेते चलो डिस्काउंट भी हो सकता है कि भाई कस्टमर को ही मिलता है। तो इतनी चीज़ हमने ले ली इस टेबल में, एंड बाकी की चीज़ आप देख सकते हैं कि गॉन हो गई, हमारा डेटा मस्त कम हो गया। अब जनरली आप देखते हो कि जो ऑर्डर आईडी रहती है वो हमेशा पहले आती है। ठीक है, मतलब आईडी पहले रहती है। जैसे आप अपने आइडेंटिटी कार्ड या कहीं पे भी आप अपने, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपकी जो आईडी बनेगी, तो आईडी से जनरली हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम इसको सबसे पहले रखेंगे। तो इस तरीके से आप अगर आपको आपका सिक्वेंस अरेंज करना है, तो सिंपली आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, तो आप सिंपली उसकी जगह जो है वो चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लाया तो मैं इसकी जगह चेंज होगी। एंड देन पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, मतलब सामने रख देते हैं, और इसको सबसे आखिरी में फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सबसे आखिरी में डिस्काउंट को डाल दिया, और जो मेरा डेटा है वो इस तरीके से फिल्टर हो गया। अब ये ऑर्डर टू अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मेरे को इसका नाम चेंज करना है। तो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ डीम यानी डायमेंशन डेटा। तो डायमेंशन कस्टमर, जिससे आपको पता चल जाएगा ओ ये डायमेंशन कस्टमर डेटा है। तो इस तरीके से आपका ये चेंज हो गया। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, वापस ऑर्डर में जाना है। अब आप देख सकते हो कि चलो इतना तो डेटा शिफ्ट हो गया है, पर आपको यहाँ कुछ और भी दिखाई दे रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट को भी सेपरेट कर सकते हैं इससे। तो फिर से हम जाते हैं और इसका कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं। और आप पेस्ट करते हो और यहाँ से आप वो चीज़ें पिक कर लीजिए जो कि आपको लग रही है। तो अगेन यू गो दिस मैनेज कॉलम एंड देन क्लिक चूज कॉलम्स एंड देन अनसेलेक्ट ऑल एंड चेक द कॉलम्स दैट यू वांट टू कीप। तो मुझे कौन से चाहिए, आ जाते हैं हम, नीचे आ जाते हैं, ओके प्रोडक्ट कैटेगरी मुझे चाहिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी चाहिए,
प्रोडक्ट कंटेनर चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट मार्जिन रीजन चाहिए, और बस इतनी चीज़ मुझे चाहिए मेरे प्रोडक्ट के लिए। मैंने इतनी चीज़ पिक कर लिया और यहाँ पे नाम दे दिया डिम प्रोडक्ट करके। ओके, डिम, और यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट। और एक चीज़ आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए कि जब भी आप डीम यानी डायमेंशन टेबल दे रहे हो, तो हर डायमेंशन टेबल की एक यूनिक आईडी होती है जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस कस्टमर आईडी की तो यूनिकली आइडेंटिफाई है ऑलरेडी, इसकी कस्टमर आईडी बनी हुई है, बट इसकी बनी हुई है क्या भाई? नहीं। सो वी हैव टू ऐड एक कॉलम, हमको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, उसकी आईडी रहेगी। क्योंकि एक चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख भी देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डायमेंशनल हर डायमेंशनल टेबल में क्या होना चाहिए, हर डायमेंशन टेबल में एक यूनिक कॉलम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर है, हमारा जो कस्टमर वाला डायमेंशन टेबल है, इसमें तो भाई है ऑलरेडी कस्टमर आईडी, बट इसमें नहीं है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे एंड देन क्रिएट इंडेक्स कॉलम, ठीक है। और हम कस्टम में क्रिएट करेंगे क्योंकि मैं इंडेक्सिंग देना चाहता हूँ कि भाई इससे पर्टिकुलर आइडेंटिफाई हो जाता है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए 101, ये मेरा स्टार्टिंग होना चाहिए, और इंक्रीमेंट मतलब हर एक को एक एक से बढ़ाना चाहिए। एंड देन मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो वो दिख रहा है, अब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक चीज़ को। अगर मैंने बोला 101, तो 101 क्या है। अब अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो आईडीज़ है वो सबसे पहले आती है, फिर नेम आता है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। तो ये इंडेक्स को मैं इधर लेके आऊँगा और सबसे पहले ला के रख दूँगा। ये आ गया अपनी जगह में, सबसे पहले आया क्या, नहीं आया। ओके, 2 मिनट, वेट अ मिनट, कर रहा हूँ मैं, प्लग इन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले आ गया, ठीक है। पहले आते सही, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Okay, I will come back in next video and I will discuss that part. I'm sorry for that क्योंकि बैटरी काफ़ी लो है. So we'll discuss that part. Wait a minute. I'll pause the video for some